ठीक है। हमारा जो अब जो ये कार्ड है, ये हमारा 8 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। इसका बैकग्राउंड देखोगे तो इस कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो येलो है, ठीक है। इस कार्ड को हम कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जब कभी भी ना अगर कोई भी कार्ड में ना यहाँ 8 नंबर नजर आए, तो समझ लो कि व्यक्ति का जो जीवन है ना वो इतना आसान नहीं रहा होगा। क्योंकि 8 नंबर जो होता है ना वो सैटर्न की एनर्जी होती है, शनि। और शनि में कोई भी चीज अगर व्यक्ति को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद ही मिलती है। बिना किसी स्ट्रगल के सैटर्न में लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। तो दैट मीन्स ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, कि करंटली पर्सन के ऊपर यूनिवर्सल एनर्जी ये की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। पर्सन इज वेरी काइंड हार्टेड एंड प्योर पर्सन। और पर्सन जो है कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पीछे जो माउंटेन है दैट मीन्स पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी है। इसके साथ साथ पर्सन ने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ और उसको उसके मेहनत करने की जो कला है वही रही है। इसके अलावा पर्सन ट्राई टू कंट्रोल दिस, मतलब ये जो ये है लायन है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसका ध्यान से देखोगे तो इसका कलर क्या है, रेड। और रेड कलर इंडिकेट करता है, डार्क रेड कलर इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपके एंगर को। तो ये किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स आज जो लाइफ में ये पर्सन दिख रहा है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है, जिसके पास अपने पुराने कर्मों का रिजल्ट है, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जिसके पास सक्सेस है, वो सारी चीजें इसको इतनी इजीली नहीं मिली। कहीं ना कहीं इसने अपने एंगर को, अपने मटीरियलिस्टिक सोच को, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया है। उसके बाद आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है कि यूनिवर्सल एनर्जी का सपोर्ट है इसको। द कार्ड इज यस कार्ड और कार्ड पॉजिटिव कार्ड। बट ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है वो इतना इजी नहीं रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, उसके बाद कहीं जाके आज आपको ये सक्सेस मिली है, ठीक है। अगर इन केस ये कार्ड अगर कोई आता है आपके पास और बोलता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? अगर रिलेशनशिप की बात करूं कार्ड में, तो स्ट्रेंथ कार्ड क्या बताता है कि भाई रिलेशनशिप में होप है अभी। अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल करो, अपनी कुछ इच्छाओं को कंट्रोल करो और पार्टनर के प्रति लॉयल रहो, तो पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में चाहे प्रोसेस थोड़ा स्लो रहे, आप स्ट्रेंथ रखते हो तो आपकी रिलेशनशिप में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड पॉसिबिलिटी दिखाता है, बिकॉज कार्ड इज येलो, कार्ड बैकग्राउंड इज येलो और कार्ड इज पॉजिटिव। बट आपको कुछ चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी अपनी। हो सकता है कि जो पर्सन है उसमें वो वो बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, प्योर पर्सन है, बट एंगर इश्यू है उसमें, ईगो भी है, ठीक है। क्योंकि रेड कार कहीं ना कहीं रेड जो कलर होता है वो थोड़ा बहुत ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर ईगो भी थी, इस पर्सन के अंदर एंगर भी था, पर आज जिस मुकाम पर वो है, और यूनिवर्सल एनर्जी का भी सपोर्ट है, नेचर का भी उसको सपोर्ट है, तभी देखो नेचर ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं नेचर को भी लेकर व्यक्ति साथ चलता है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि इन्फानाइट जहाँ पे ये साइन आ जाए, मतलब यहाँ गॉड की ब्लेसिंग्स भी है उसके ऊपर। तो जो भी व्यक्ति आज आपको दिख रहा है ना, तो दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रगल के बाद उसने चीजें अचीव किया और उसने बहुत सारी चीजें कंट्रोल की है। सबसे ज्यादा था मटेरियलिज्म, उसके बाद एंगर, फिर उसके बाद ईगो, ठीक है। अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए आता है तो बिजनेस में आप क्या बोले कि भाई देखो शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट अगर आप स्ट्रेंथ रखते हो ना, अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल करते हो और लॉन्ग टर्म का सोचते हो, तो आपको ऊपर यूनिवर्सल एनर्जीज की ब्लेसिंग्स है और आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। बस आपको स्ट्रेंथ रखना होगा, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना होगा कि आप चाहे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि आपका क्या दिखता है कि स्टेबिलिटी दिखती है मुझे कि स्टेबल होगी आपकी लाइफ आने वाले टाइम। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना आप स्ट्रेंथ रखोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ज्यादा यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट भी आपको रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो अकेला चल रहा हूँ, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं, तो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है?
कि आप जो है आप यूनिवर्सल एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। ठीक है। अच्छा, कल मेरे से किसी ने ये पूछा था कि मैम ज्यादातर जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर क्यों बनते हैं? ठीक है, तो ये कार्ड इस चीज को बहुत अच्छे से बताता है। कैसे? कि एक तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सब्र चाहिए होता है। 50 तरीके के लोग आते हैं, 50 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, कई बार हमको गुस्सा भी आता है। ठीक है, हालांकि हद पार लिमिट क्रॉस नहीं सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, कोई बहुत गंदा आपको बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो नहीं सुनना चाहिए। बट फिर भी हम एस्ट्रोलॉजर क्यों बने? क्योंकि हम में जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा अपने एंगर को, अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को और अपने कहीं ना कहीं ईगो को डील करने की क्षमता है, जो कि हर किसी में नहीं होती। इसके अलावा ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे सास बहू की लड़ाई होगी तो भाई हमेशा सास की गलती रही या हमेशा बहू की गलती रही हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको सबसे पहले न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 8 नंबर वाले लोग ना सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक खुद भी, सच बोलूं तो एक ऐसी प्रॉब्लम से गुजर चुके होते हैं और उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि सक्सेस दिखाता है। रिलेशनशिप में भी आप कह सकते हो होप है, बस आपको स्ट्रेंथ रखना है और अपनी तरफ से कोशिश करनी है। ठीक है, आप ये मत सोचो सारी चीजें खत्म हो गई है। बट ये है कि चीजें डिले हो सकती है, पर आप स्ट्रेंथ रखते हो, अपनी कुछ चीजों को पार्टनर के लिए चेंज कर लेते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सब कुछ मिलेगा इस रिलेशनशिप में। हेल्थ के लिए अगेन कार्ड क्या बोलता है कि आपको अपना एग्रेशन कम करना है, अपना गुस्सा कम करना है। ठीक है, मटीरियलिज्म में नहीं जीना है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर प्योरिटी है और आपकी प्योरिटी कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में जो है चीजें बेटर रखेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पर्सन इज वेरी वेरी ऐसा जो कर्म पे विश्वास करता है, क्योंकि 8 नंबर इज ऑल्सो इंडिकेट कर्म, शनि कर्म दाता होते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति खुद भी कर्म करेगा और उसको सलाह भी दो कि कर्म करो। अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है तो पास्ट में क्या बोलोगे कि पास्ट में आपने, आपके अंदर एंगर था, आपके अंदर जो है ईगो थी, लेकिन आपने उसको कंट्रोल किया, आपको नेचर से भी सपोर्ट मिला, आप काइंड हार्टेड थे, आप प्योर थे और आपने कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी अचीव किया वो अपने एफर्ट से, अपने स्ट्रेंथ से अचीव किया। फ्यूचर में सेम कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। थोड़ा प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ रखते हो, अपने कुछ चीजों को कंट्रोल करते हो, जैसे एंगर हो गया, अपना मटेरियलिज्म हो गया, उस चीज को कंट्रोल करते हो, तो यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट रहेगा, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में अगर आप स्ट्रेंथ और करेज रखते हो और आप लाइफ में न्यायप्रिय तरीके से आगे बढ़ते हो, तो आपकी काइंडनेस, आपका प्योर हार्ट, आपका एफर्ट, आपकी मेहनत आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, आपको अपने एंगर पे, अपने मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक जो सोच है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ सकता है। ठीक है, बट आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका प्योर हार्ट आपको यूनिवर्सल एनर्जी इसका सपोर्ट भी दिलाएगा, आपको आपके इन्वायरमेंट का भी सपोर्ट दिलाएगा और आप जो लाइफ में चाहते हो वो आपको अचीव जरूर जरूर होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इस, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि भाई मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और ये कार्ड निकल जाए। ठीक है, तो आप ये कहो कि भाई हो सकता है कि अभी आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बट मुझे ऐसा दिखता है कि आपके ऊपर यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट है। अगर आप एफर्ट डालते हो और मेहनत करने से नहीं डरते हो, तो आपको ना जॉब मिलेगी जरूर और अच्छी जॉब मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जॉब से। ठीक है, थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें ना हो, बट ये जरूर है कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी एट द एंड जॉब। ठीक है, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ में दिक्कत है तो आप बोलोगे कि भाई बेबी हो जाएगा, आपको आपके बेबी होने की होप है, ऐसा नहीं है कि बेबी नहीं होगा, बेबी हो सकता है आपका, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है,
बट मिलेगा जरूर, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी कहीं ना कहीं ये बोलती है कि ये बंदा जो चाहेगा उसको जरूर हासिल करेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए अगेन कार्ड इज गुड, थोड़ा टाइम लग सकता है पर बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, सक्सेस भी मिल रही है। बस स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। देखो, हम 8 नंबर में स्ट्रेंथ की बात क्यों करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 8 नंबर सैटर्न की एनर्जी, और सैटर्न शनि शनि शनिश्चर है जो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे में व्यक्ति अगर हार मान गया और सिचुएशन के हिसाब से उसने घुटने टेक दिए, तो उसको लाइफ में कुछ अचीव नहीं होगा। बट ये व्यक्ति कभी हार ही नहीं मानता, क्यों? क्योंकि इसके कार्ड कार्ड इज पॉजिटिव, ये ट्रू सैटर्न की एनर्जी वाला है, जो मेहनत करता है, मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ रहा है, और जिसको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, जिसको सक्सेस भी मिल रही है। अगर अगेन ये कार्ड आपका रेमेडीज में आता है, तो रेमेडीज में तो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी ना कल, सैटर्न की सारी रेमेडी बता दो इसको। ठीक है, कि आप एक काम कर सकते हो, आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जलाओ, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल दो, या काली चीजें आप किसी को गिफ्ट करो। और कभी भी किसी से ब्लैक, अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो काली चीजें आपको लेनी नहीं चाहिए गिफ्ट में कभी भी। ठीक है, और आपको शनिवार को कभी भी ऑयल नहीं खरीदना, शॉपिंग नहीं करनी, खासकर शूज नहीं लेने हैं, आयरन का कोई सामान नहीं लेना है। ठीक है, किसी का शनि खराब है तो उसको कभी सलाह मत दो कि आप कोई, कई लोग ऐसे आते हैं कि जो ये बोलते हैं कि मेरे को आयरन से रिलेटेड काम करना है या मेरे को बिल्डिंग का काम करना है, तो मैं क्या जो है ये काम कर लूं। अगर आपके पास कोई आता है तो आप बोलोगे कि भाई क्योंकि ये कार्ड इज पॉजिटिव, तो आप बोलोगे कि आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको आपने कार्ड उठाया और कार्ड ये कहता है कि मान लो मैंने एक कार्ड उठाया तीनों में से, और एक कार्ड ये कहता है कि इनका कौन सा प्लेनेट अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये आया, तो आप उसको कभी भी फिर ये सलाह नहीं दोगे कि उसको शनि से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। ये तब जब उसका सैटर्न खराब चल रहा है। ठीक है, और अगर उसने पूछा कि भाई मुझे कौन सा काम करना चाहिए, उसमें ये कार्ड आता है आपका, तो आप कह दो कि भाई सैटर्न से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, वो सूट करेगा आप। ठीक है, अगर रेमेडीज में ये कार्ड आ रहा है तो दैट मीन्स शनि उस बंदे का भी खराब चल रहा है। ठीक है, तब आप ये सलाह नहीं दोगे, क्योंकि कोई भी चीज हम अगर हमको कोई भी बिजनेस ऑप्ट करना है तो हमेशा हम उस चीज की सलाह देंगे जो उसकी ग्रिड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा, वो है द हर्मिट कार्ड। ठीक है, देखो इसको देखने से पता चल रहा हो, ये जो कार्ड है ना, इसको हम मे बी कार्ड में डालेंगे, कि ना तो ये पॉजिटिव कार्ड है ना ये नेगेटिव कार्ड। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन के कर्मा पे, कि ये इस चीज को अपने नॉलेज का प्रयोग पॉजिटिव वे में करता है या नेगेटिव वे में करता है। 9 नंबर की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, द पर्सन इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और करेज का कार्ड है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है सब कुछ करने की। बट अगर पर्सन को देखोगे ना, तो पर्सन इज वेरी वेरी सैड, खुश नहीं दिख रहा है वो बिल्कुल भी। ठीक है, वॉन्ड है उसके हाथ में, स्ट्रेट है, दैट मीन्स करियर में वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ये लालटेन है, दैट मीन्स वो दूसरों को रोशनी दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी व्हाइट बियर्ड है वो इसकी नॉलेज को बताती है कि पर्सन इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। बट अगर इसका बैकग्राउंड देखोगे ना, तो पर्सन इज सैड, मतलब पर्सन बहुत ज्यादा खुश नहीं, और उसकी खुशी का कारण, खुश ना रहने का कारण पर्सन खुद है। कैसे? कि देखो, एक पर्सन, अगर मैं मान लो मेरे को कुछ चीज देखनी है, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे को कुछ देखना है, मेरे को लालटेन जलानी है, ये लालटेन जलानी है, मेरे को रोशनी करनी है, मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगी तो मैं सामने देख के चलूंगी ना कि मैं ऐसे करके और ऐसे देख के चलूंगी। तो दैट मीन्स क्या है कि पर्सन जो है दूसरों को जो नॉलेज दे रहा है ना कहीं वो खुद पर अमल नहीं कर रहा है उस चीज को। सिर्फ उसके पास नॉलेज बहुत है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, जो वो दूसरों से शेयर कर सकता है, बट कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का वो खुद से प्रयोग नहीं कर रहा है। कई लोग लाइफ में देखोगे दूसरों को बहुत सलाह देते हैं। ठीक है, कि ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, ये दिक्कत है, वो दिक्कत, पर खुद उस पर अमल नहीं करते कभी।
और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि उनको दूसरों के लाइफ में इतना घुसना होता है कि अपने लाइफ की प्रॉब्लम नहीं दिखती, और ऐसे में लोग अकेले रह जाते हैं बहुत सारे। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत लोनली है, जिससे लोग कटते हैं, बचते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी देखो ये दूसरों को रास्ता दिखाता है, अननेसेसरी। कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता, इसके बाद पकड़ पकड़ के बताएंगे कि भाई मैं उस जमाने में था, मैंने 10-10 डाकुओं को पकड़ा था। ठीक है, अब मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये नहीं बोलता गार्ड, ठीक है। और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे। लोग कहते हैं यार इसके पास इतना फालतू टाइम कहाँ से आता है, ये सारा दिन बस बैठ के लोगों को पकाता ही रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को सलाह दे रहा है बिना उनके मांगे, और कभी भी आपके सजेशन की वैल्यू नहीं होगी अगर आप बिना मांगे किसी को फ्री फंड की सलाह देते हो। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो ना, कोई आपका रिलेटिव आया आपके पास, आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आप चलो आप मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, तो आज आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में, लेकिन तब भी क्योंकि मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरे को नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, मेरे को तो बता। आपने बताया आपका भैया ये प्लेनेट खराब चल रहा है, सामने वाला पर्सन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक उसको नीड नहीं है, जब तक उसको जानना नहीं है, उसको कोई भी कद्र नहीं है आपकी नॉलेज की। नॉलेज की कद्र वही होती है जहां पर उसकी जरूरत होती है। मेरे को डॉक्टर की जरूरत है, तो वहां पर इंजीनियर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, वहां मेरे को डॉक्टर ही चाहिए। अगर आपकी नॉलेज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर आप ये कह सकते हो कि जहां जरूरत नहीं है वहां अननेसेसरी अपनी नॉलेज का बखान नहीं करना होता। तो द हर्मिट एक ऐसा पर्सन है जो बहुत नॉलेजेबल है, दूसरे लोगों को अपने नॉलेज का अपना ज्ञान देता है, बट खुद उस पे अमल नहीं करता है। दैट मीन्स लोग इससे दूर हो रहे हैं। क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि अननेसेसरी लोगों को सलाह देता रहता है बिना मांगे। तो अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो पर्सन इज वेरी वेरी लोनली, अकेला है। क्यों अकेला है? क्योंकि भाई सारा दिन ये ना पार्टनर की नहीं सुनता, ये हमेशा ये सोचता रहता है कि भाई आई एम ऑलवेज राइट। तो ये हमेशा अपने पार्टनर को सलाह देता रहता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, वो मेरे को बहुत नॉलेज है, ऐसे करो वैसे करो। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर की फ्रीडम है ना, वो उससे छिन रही है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि भाई मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ये पर्सन को जब भी देखो ये कुछ ना कुछ बताता रहता है कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन इससे दूर होना शुरू हो जाएगा और ये अकेला रह जाएगा अपनी लाइफ, अपने इसी नेचर की वजह से। हेल्थ के लिए कार्ड जो है एंजाइटी दिखाता है, स्ट्रेस दिखाता है, प्रॉब्लम्स दिखाता है। इसके अलावा हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या बोलता है पर्सन से कि भाई आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड की जरूरत है, आपको थोड़ी सी शांति की जरूरत है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए अगेन कार्ड डिपेंड करता है। अगर पर्सन सलाह देना छोड़ दे, अपने पार्टनर को भी फ्रीडम दे कि वो अपने हिसाब से चले, ठीक है, या फिर जब वो मांगे तब सलाह दे, तो फिर कार्ड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं मानता, अपने आप को नॉलेजेबल समझता है, खुद खुद उसको सलाह दिए जा रहा है, तो कार्ड इज नेगेटिव। है ना, तभी मैंने बोला ना, द हर्मिट कार्ड ना नेगेटिव कार्ड है ना पॉजिटिव कार्ड, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप अननेसेसरी अपने पार्टनर को परेशान कर रहे हो, उसको सलाह दिए जा रहे हो, ये पहन के जाओ, वो पहन के जाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, ये जो जॉब कर रहे हो ये बहुत खराब है, तुमको छोड़ देनी चाहिए, फिर उसको एक्सपीरियंस करने दो। बच्चा भी 100 बार गिरता है तब चलना सीखता है। अगर तुम ये सोचो कि बच्चे को हमेशा हाथ पकड़ के ऐसे करके चलाते रहोगे, तो वो चलना नहीं सीखेगा कभी। तो इसी तरीके से अननेसेसरी सलाह किसी को नहीं चल चाहिए। ये पर्सन अकेला है क्योंकि उसका रीजन ये खुद है, क्योंकि लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई अगर इसके साथ बैठ गए तो पकाएगा वो। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ये सोचता है कि यही नॉलेजेबल है, इसी के बाद दुनिया का सारा ज्ञान। ठीक है, और अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, ठीक है, आप दूसरों को अपने नॉलेज बांट रहे हो, अपने सीक्रेट्स भी दूसरों को बता रहे हो, आपका जो विरोधी है, अगर उसको ये पता चल जाए कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आप लाइफ में क्या कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपके आइडियाज लेगा, अपने पास इंप्लीमेंट करेगा, उसका काम चल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा ठप। तो कभी भी बिजनेस में ऐसे लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते,
जो हमेशा पक 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 अपनी सारी चीजें रिवील करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये कार्ड आपके पास आता है, कोई पर्सन आपके पास आएगा, वो कहता है कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं उसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि कार्ड भी तो ऐसे ही बता रहा है कि ये पर्सन को पता नहीं है कि कैसे जाओ। तो आप ये बोलो कि भाई आपको ना खुद के दिमाग के साथ, मतलब खुद की सलाह, मतलब दूसरे लोगों को अपनी चीजें रिवील नहीं करनी। आप ना, ऐसा लगता है कि बहुत लोगों, आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, अपने अपने बहुत सारे सीक्रेट या बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो बता देते हो इजी। इस वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उस चीज का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा जब तक आपसे सलाह ना मांगी जाए ना, आप किसी को, इसमें कार्ड में गाइडेंस क्या होती है कि जब तक आपको सलाह ना मांगी जाए, आप किसी को भी अननेसेसरी सलाह नहीं दोगे। ठीक है। पास्ट के लिए अगेन कार्ड, पर्सन बहुत नॉलेजेबल था, उसको बहुत ज्ञान था, ठीक है, उसको बहुत एक्सपीरियंस था, बट वो बहुत ज्यादा दूसरों को जो है परेशान करता था, दूसरों को जो है उसको लगता था उसको बहुत नॉलेज है, तो वो हर किसी को सलाह ही देता रहता था। जब तो लोग उससे दूर होना शुरू हो गए, इसलिए लाइफ में वो अकेला हो गया। पास्ट में, सॉरी, प्रेजेंट में पर्सन को बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बट उसको क्या आदत है कि वो पकड़ पकड़ कर हर किसी को सलाह देता रहता है जब देखो। तो इसलिए लोग ना उससे बचते हैं, क्योंकि वो ना खुद से लोगों को कुछ करने नहीं देता। उसको लगता है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है, वही सबसे ज्यादा सही। फ्यूचर में आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपने ही नॉलेज का प्रयोग आप खुद के लिए नहीं कर पाओगे। आप हमेशा दूसरों को सलाह देते रहोगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना एक तरीका होता है जीवन जीने का। हाँ, आप सलाह दो अगर आपसे सलाह मांगी जाती है। क्यों? क्योंकि आप नॉलेजेबल हो। लोग आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि भाई पर्सन नॉलेजेबल है, उससे हमको सलाह लेनी चाहिए, ना कि तब कि जब आप खुद ही बोलते रहो कि मेरे 98% आए थे, हम तो अपने जमाने में ऐसे पढ़ते थे, हम तो अपने जमाने में ये था वो था। जब तक आप देखो, जो रिस्पेक्ट करने वाला होता है ना ज्ञान की, वो खुद ज्ञान की रिस्पेक्ट करता है, ना कि आप बोल बोल के किसी से रिस्पेक्ट करवाओ। ठीक है। तो इस कार्ड में हमेशा गाइडेंस में क्या रहेगा कि जब तक आपसे कोई सजेशन ना मांगे, आपको किसी को सजेशन नहीं देना है। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप लोगों की सलाह को मानो भी, ना कि ये सोचो कि मैं ही हमेशा महान हूं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपने लाइफ में अकेलेपन को दूर करना चाहते हो, करियर में सक्सेस चाहते हो, रिलेशनशिप में चीजें चाहते हो, तो पार्टनर को अपने बराबर रखो और उससे भी सलाह लो समय समय पे, ताकि उसको भी ये लगे कि भाई सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, ना कि हमेशा मेरे को ही बोलता रहता है। ठीक है। गाइडेंस में कि आपको बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है। ठीक है। ये कार्ड जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगेन, अगर ये कार्ड रेमेडी में आता है तो इसमें मार्स की रेमेडी दोगे, मंगल की। कैसे? कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपको आप गुड़ दान दो मंगलवार को, आप रोटी में गुड़ डाल के आप गाय को खिलाओ, या आप एक मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा सकते हो हर मंगलवार को। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाओ मंगलवार को, हनुमान चालीसा पढ़ो मंदिर में बैठ के। तो इसी तरीके की आप रेमेडी उसको बता सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके करियर में चीजें ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको अभी दिख नहीं रहा कि रिश्ता कैसे ठीक करूं अपना, ठीक है, या बाकी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को डील करना उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। पर गाइडेंस में हमेशा यही एक गाइडेंस रहेगी इसकी कि आपको जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे, आपको देनी नहीं किसी को। आई नो आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, बट तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आपको सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से रिस्पेक्ट दे, ना कि आप किसी से लो जबरदस्ती का। इसमें क्या गाइडेंस रहेगी आपकी कि भाई आपको लाइफ में, जीवन में कभी हार नहीं माननी है। आपके ऊपर यूनिवर्सल एनर्जीज की ब्लेसिंग्स है। अगर आप अपने एंगर को, अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल करते हो, तो आपको लाइफ में हर वो चीज अचीव होगी जो आप चाहते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको सक्सेस श्योरली मिलेगी, और बहुत अच्छी सक्सेस, ऐसी सक्सेस जो लोगों के लिए एक होता है ना कि कहावत होती है कि लोग कहते हैं कि भाई ऐसी लाइफ में इसने स्ट्रगल तो किया, पर सक्सेस ऐसी है कि जो लोग देखने दिखाने लायक।
तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, स्ट्रेंथ रखनी चाहिए थोड़ी सी। टैरो में बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। इनफैक्ट किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये कार्ड होना जरूरी होता है। इसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है? भाग्य का पहिया। कहते हैं ना कि भाग्य सपोर्ट ना करे तो व्यक्ति कितनी भी एफर्ट डाल ले, कितना भी मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं मिलता उसको। और जिस दिन ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न आउट होता है, घूमना शुरू करता है, भाग्य सपोर्ट करने लगता है, उस दिन व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और जीवन में व्यक्ति को हर वो चीज मिलती है जो वो पाना चाहता है या जो वो डिजर्व करता है। बट भाग्य से ही लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। 10 नंबर का कार्ड है फुलफिलमेंट का कार्ड। ग्रीन कलर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मनी पावर दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। बट अगर इसमें देखोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज दिखेगी, इसमें बहुत सारे देवदूत आपको दिखेंगे जो भाग्य लिख रहे हैं व्यक्ति का। ठीक है, इसमें आपको ये स्नेक दिखेगा। स्नेक मैंने बताया था कि ऑप्टिकल्स दिखाते हैं। तो जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, घूमेगा मतलब जब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऑप्टिकल्स नहीं आएगी, या कोई भी चीज आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बट ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो अब आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कितनी भी प्रॉब्लम आए आप उनको डील कर पाओगे और अब आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानी आएगी, बट आप उसको डील कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि अब जो भी आप चाहते हो उसे पाने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। सफलता आपको मिलनी निश्चित है और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको किसी भी तरीके का शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जीवन में शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है। सफलता हमेशा अपनी मेहनत के द्वारा ही मिलती है। आपको भी सफलता अपनी मेहनत के द्वारा ही मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि सामने वाला बंदा है, उसको तो इतनी इजीली जॉब मिल गई, तो हमने उसका स्ट्रगल तो देखा ही नहीं। हमको तो ये लगा भाई उसको इजीली जॉब मिल गई। और सबसे बड़ी बात, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का भाग्य अच्छा होता है, कुछ लोग अपना भाग्य अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये उन लोगों को नहीं दिखाता जिनका भाग्य पहले से ही अच्छा है। ये उन लोगों को दिखाता है जो प्रॉब्लम्स के बाद चीजों को डील कर कर अपने भाग्य को, अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसको अपने अनुसार अपनी मेहनत से उसको चेंज करते हैं। तो ये 10 नंबर का कार्ड है, तो ये आपकी किसी काम के फुलफिलमेंट को भी दिखाता है कि आपका कोई रुका हुआ काम अब पूरा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 10 के बाद एक नई शुरुआत, यानी कि अब आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा और आपकी एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है। तो ये कार्ड जो होता है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर ये कार्ड रिलेशनशिप की में आता है तो आप क्या कहोगे कि आपका रिलेशनशिप में अगर आप कोशिश करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनर के साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई उससे पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आप डील कर पाओगे इजिली। ठीक है, और आपको अपने पार्टनर से लव केयर सब कुछ मिलेगा। अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। बिजनेस के लिए आए तो आप क्या बोलोगे कि भाई अब जो है आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू होगी, आपके सारे काम फुलफिल होंगे, आपको नेम फेम सक्सेस सब मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी इनकम बढ़ेगी अच्छी वाली। ठीक है, तो अब आपके करियर में ग्रोथ होने वाली है, लोग आपको नाम मिलेगा, आपको शोहरत मिलेगी, आपको शौर्य मिलेगा। ठीक है, और अगर ये कार्ड हेल्थ के लिए आता है, हेल्थ को लेकर आप कोशिश कर रहे हो, हालांकि कभी कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट अगर आप इसी तरीके से कोशिश करते रहे, नेचर से अपने आप को जोड़ के रखा, ठीक है, तो आपकी हेल्थ अच्छी भी रहेगी। और अब उस समय हेल्थ खराब है तो आप ये कहोगे कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जब भी ये कार्ड आए
तो ये एक आप ये कहोगे कि जीवन में एक बहुत पॉजिटिव टर्न आउट को दिखाता है आपकी लाइफ। मान लो कोई आपके पास आया, बोला मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी चीजें सही नहीं है, तो ये कार्ड आया, तो आप कहोगे कि भाई अब आप कोशिश करो। अगर अब आप कोशिश करते हो तो आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी और आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा पार्टनर के साथ। बट कोशिश आपको करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन, क्योंकि अब आपको, अभी तक क्या था, आप भटक रहे थे, आपको सही डायरेक्शन नहीं पता थी। अब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को अपने ऊपर विश्वास दिला सकते हो, तो अब आपका काम फुलफिल हो जाए। अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए आता है, कोई पर्सन परेशान है, बिजनेस काम नहीं कर रहा, बहुत पैसा लगा दिया, भाग्य सपोर्टिव नहीं है, तो कह दो भाई अब आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा, यूनिवर्सल एनर्जी इसका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, और अगर ये हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ के लिए भी अब आप कोशिश करने लग गए हो, तो अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि भाई मेरे को 5 टू 10 केजी वेट लूज करना है, क्या हो जाएगा? तो आप ये करोगे कि भाई अब आप सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर आप जो भी आप अभी डाइट प्लान आपने अपना रखा है, वो आप फॉलो करते हो, ठीक है? और आप मेहनत भी करते हो, ऐसा नहीं कि आप वो 4-4 10-10 किलो 10-10 पराठे खा रहा है और कहोगे कि भाई पराठे खाता रहो आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में कोशिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, नेचर से अपने आप को जोड़ते हो, तो और आप कोशिश करते हो, तो आप अपना 5 टू 10 केजी वेट कम कर लोगे इसी। ठीक है? और इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम नहीं हो रही है, इनकम सोर्स नहीं है, तो आप बोल दो जॉब लग जाएगी अब आपकी। अब आप कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके एफर्ट आपको, आपकी मेहनत आपको जॉब दे देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, बट आप उसको ये कहो कि भाई आपको शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब शॉर्टकट नहीं है बनाना किसी भी चीज का। अगर ये कार्ड पास्ट के लिए आता है तो अगेन इज पॉजिटिव। पास्ट में आपके पास का भाग्य आपको सपोर्ट करता था, आपके पास नेम था, फेम था, सक्सेस थी, आपका पैसा था, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपका करियर बहुत अच्छा था, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। प्रेजेंट में आपका करियर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, आपके पास नेम था, फेम था, आपके पास पैसा है आपके पास, ठीक है, और आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है। फ्यूचर में अपनी मेहनत से सही डायरेक्शन में मूव करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन क्योंकि आप सही थे, आपने अपनी तरफ से कोशिश की और आपके भाग्य ने भी आपको सपोर्ट किया, तो आपके पास नेम होगा, सक्सेस होगी, पैसा होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, तो और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम अभी तक है, अगर ये कार्ड फ्यूचर के लिए आता है, वो आप डील कर लो, क्योंकि आपको सही दिशा दिख जाएगी जिस पे चलकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ये कार्ड आता है, कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भाई मेरे को लाइफ में क्या काम करना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि भाई, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर, 1 नंबर सन की एनर्जी को दिखाते हैं, सूर्य। तो आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, आप चीजों को बहुत जल्दी से मैनेज कर लेते हो, तो आप या तो किसी कंपनी पर मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, या अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए कार्ड पॉजिटिव। अगर ये कार्ड आता है, कोई आपसे कहता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो आप कहोगे कि हाँ। अगेन अगर टाइम पीरियड के लिए कार्ड आता है, तो फिर आप गारंटी नहीं लोगे कि कितने दिन में लग जाएगी या कितने साल में लग जाएगी। हाँ, ये बोलोगे कि लग जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत जिद करे कितना, तो बोल दो भी 3 से 4 साल लगेंगे, उससे पहले नहीं, पर हो जाएगा ये पक्का है। ठीक है, अगर ये कार्ड रेमेडीज में आता है, तो आप ये बोलो कि भाई सूर्य देव को जल दो, सुबह सबसे पहले सूर्योदय के समय उठो, ज्यादा देर तक सोना नहीं है, ठीक है, और आप तांबे के लोटे में गुड़ डालो, तांबे के लोटे में राइस डालो, ठीक है, एक गुड़हल का फूल डालो, और डेली आप सूर्य देव को अर्घ दो। और इसके अलावा सूर्य से रिलेटेड चीजों का दान दो, अगर सूर्य खराब है तो, ठीक है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि खराब मतलब खराब ही है, तब ये रेमेडी आ रही है, ठीक है। वैसे एक और तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में, अगर किसी के डबल वन आते हैं, मतलब एक होता है पूरी डीओबी प्लस करके वन आना, वो पॉजिटिव वन होता है, उसमें आप सूर्य की दान नहीं दोगे। अगर किसी की डीओबी में जो है 2 टाइम्स वन आ रहा है या 3 टाइम्स वन आ रहा है, तो वो उसका सूर्य खराब।
दैट मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता बहुत जल्दी से किसी भी चीज को लेकर, तो और उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप यही कहोगे भाई कि तभी मिलेगी जब बहुत मेहनत करोगे और सूर्य के दान देने शुरू कर दो। सूर्य के दान क्या दे सकते हो? गुड़ दे दो, रेड कलर का कपड़ा दान दे दो, एप्पल डोनेट कर सकते हो, कोई भी रेड चीजें आप डोनेट कर सकते हो, केसर डोनेट कर सकते हो, घी डोनेट कर सकते हो, तो आपकी सूर्य से रिलेटेड जो परेशानियां वो आपको तंग नहीं करेगी। समटाइम्स रेमेडी में आ रहा है, दैट मीन्स व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो चीजों को डील नहीं कर पाता खुद के हिसाब से। कई बार भाग्य के सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, अगर बंदा खुद से ही मेहनत ना करे, ठीक है? तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, हर चीज का फुलफिलमेंट दिखाता है। रिश्ता है, हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, पैसा जिसके आने मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ कि व्यक्ति का जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है ना, उससे पहले उसका टाइम पीरियड बहुत खराब चल रहा होता है, और जब भी ये कार्ड आया ना उसके बाद कोई ना कोई उसको पॉजिटिव न्यूज जरूर मिलती है, जिससे उसके अंदर ना एक तरीके का ये आ जाता है कि भाई अब मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा और मेरे को कोशिश करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो पहले उसके लाइफ में था, जिसके कारण वो डरता था या कोई भी काम करने से बचता था, अब वो उससे पार आ चुका है। अब वो यहाँ पहुंच चुका है कि अब उसको चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब मेरे को कोई चीज रोक नहीं सकती है। ठीक है? तो आपको ये कार्ड बताएगा कि आपकी लाइफ में जो काम आप कर रहे थे वो फुलफिल हो जाएगा और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक न्यू बिगिनिंग भी ये कार्ड बताता है, एक पुरानी चीज का हैप्पी एंड और एक नई बिगिनिंग। अच्छा आप बताओ। अच्छा गाइडेंस में सेम कार्ड अगर आता है तो बोलो कि भाई आपको आपके भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आपका सही डायरेक्शन सही होता है, आप कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपको भाग्य से सपोर्ट मिलेगा और आप जो भी चाहते हो, नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, बिजनेस, सब आपको मिलेगा और बहुत जल्दी इनकम में भी आपकी जो है ग्रोथ होगी। बट आपको सही डायरेक्शन में और सही तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है? और क्या बोलोगे? सफलता पाने के लिए किसी भी तरीके का शॉर्टकट आप नहीं अपनाओगे। ठीक है? आपको चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बट जो है रिजल्ट मिलेगा और वो भी पॉजिटिव ही, श्योर पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसीलिए अब आप जो है मेहनत जो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ठीक है? बस आप उसको मना कर दो कि भाई शॉर्टकट नहीं अपनाना कोई भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट से जाके चीजें डील कर लूं, तो फिर वो नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी भाग सबको सपोर्ट कर ही रहा है, तो क्या जरूरत है आपको शॉर्टकट करने की? जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने थे आ गए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने थे सारे आके खत्म हो गए, अब तो कुछ होना ही नहीं है। अब तो आप जो करोगे उसका रिजल्ट मिलना है, आपको रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना है। तो किसी भी तरीके का आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है? अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में मेरे ये कार्ड आते हैं, ये मेरा पास्ट था, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा फ्यूचर। ठीक है? तो मैं क्या प्रिडिक्शन करूंगी कि जो पर्सन है उसका पास्ट या मेरा जो पास्ट है वो बहुत अच्छा है। मेरे पास नाम है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास मेरी इनकम सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। मुझे मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही थी, मुझे सक्सेस मिल रही थी, मेरे रिलेशनशिप अच्छे थे, मेरा करियर अच्छा था, मेरे पास नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ थी। ठीक है? लेकिन अगर अभी की बात करूं, प्रेजेंट की, बट मेरे को कहीं ना ईगो हो गया एक तरीके का, क्योंकि मैंने लाइफ में जो है अपनी नॉलेज से सब कुछ प्राप्त किया और मेरे पास आज पैसा भी है, मेरे पास इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा है और कहीं ना कहीं मेरा करियर भी अच्छा चल रहा है। तो आज मैं क्या समझती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा राइट हूँ। मैं दूसरे लोगों को सलाह दे रही हूँ कि ये आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वैसे करोगे। अपने पार्टनर को मैं 24 घंटे यही बोलती रहती हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको सही से मेहनत करनी चाहिए, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, आप मैं जो बोलूंगी वैसा करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे, जो मेरे साथ थे, जिन लोगों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो आज के टाइम में क्या है, खराब।
ठीक है, उसका कारण क्या है कि बहुत नॉलेज होते हुए भी मैं हमेशा जो है दूसरों को नहीं देखता हूँ कि दूसरे की भी की तो कोई लाइफ है ना। अननेसेसरी किसी की लाइफ में घुसने की आदत। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट में बहुत नाम कमा चुका हूँ, बहुत शोहरत कमा चुका हूँ, मेरा नेम फेम रहा है और लोग मुझे जानते हैं। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप भी ऐसे प्राप्त कर सकते हो। और आप मेरा करियर क्यों नहीं अच्छा आज के टाइम में? क्योंकि जो मैंने नॉलेज प्राप्त की थी वो तो मैंने दूसरों को दे दी। जब अपने आइडिया दूसरों को बांट दोगे तो फिर तुमको कहाँ से करियर में सक्सेस मिलेगी? कुछ तो अपने पास रखना चाहिए ना। दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हो तो अपना भी तो देखो ना कि आप जो दूसरों को सलाह दे रहे हो वो अगर अपने तक देखो। बिजनेस में अच्छा बिजनेसमैन वही बन सकता है जो सीक्रेट अपने तक रखे, ना कि ये सोचे मेरे को बहुत नॉलेज है तो सबको बांट दो। ठीक है, फ्यूचर में क्या है, अगर आप स्ट्रेंथ और करेज रखते हो, अपनी ईगो को, अपने अहम को और अपनी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों को और अपनी ये सलाह देने की आदत अननेसेसरी जब तक आपसे ना मांगी जाए कंट्रोल करते हो, तो धीरे धीरे करके चीजें आपकी पक्ष में आनी शुरू होगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, बट क्योंकि आप काइंड हार्टेड हो, प्योर पर्सन हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए भगवान की भी ब्लेसिंग्स आपके पास है और फ्यूचर आपका ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। बट आपको कुछ चीजें अपनी है जो ऐसी है जो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे क्या छोड़ना पड़ेगा ये नहीं, गुस्सा तो छोड़ना ही है, एंगर भी छोड़ना है, मटेरियलिज्म भी छोड़ना है, बट अपनी अननेसेसरी सलाह, मतलब जब तक कोई ना मांगे ना उसको सलाह मत दे। और अपनी नॉलेज का प्रयोग करो अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर आप अपने आप को स्ट्रेंथ देते हो, उसी स्ट्रेंथ का आप प्रयोग खुद के लिए करते हो। जो आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो वो उनको देने की जगह अपने आप अपना रास्ता खुद ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत है, आप प्योर पर्सन हो। तो आप कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, नेचर का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, एक मिनट। कि ये पर्सन मेरे से ही सलाह लेता था, मेरे अंडर काम करता था और आज देखो ये इतना बड़ा इंसान बन गया, इतना अमीर हो गया और मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आप दूसरों को तो ज्ञान देते रहे पर कभी भी खुद ने अपने ज्ञान का प्रयोग करा ही नहीं। जैसे कई बार ना हमको पेरेंट्स को लेकर भी लगता है, पेरेंट्स हमेशा बोलेंगे टीवी मत देखो, ये मत करो, सुबह जल्दी उठा करो। अगर पेरेंट्स खुद से अमल करते हैं सारी चीजों पे तो बच्चा भी अमल करेगा। बट अगर पेरेंट्स अमल नहीं करते हैं तो बच्चा भी ये सोचेगा यार ये खुद तो जल्दी उठते नहीं, खुद तो ये 10 बजे उठ रहा है। ठीक है, ये टाइम से कोई काम करते नहीं और ये हमको ये बोलते रहते हैं हमेशा कि ये भी करो, वो भी करो, ऐसे भी करो। तो अगर आप दूसरों को सजेशन दे रहे हो ना, पहले वो चीज खुद पे अमल करनी पड़ती है, तो ही वो चीज काम करती है। ठीक है, आपने पास्ट में कितना अचीव किया, क्या अचीव किया, कैसा आपका नाम था, कैसी आपकी शोहरत थी, उससे आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट में आप हो क्या। बहुत सारे रिच लोग आपने देखे हैं जो अकेले रह जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो अपने आप को सबसे महान समझते हैं। उनकी ईगो इतनी ज्यादा होती है ना कि उनको लगता है कि हर कोई उनके पास इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है। बट हर को किसी को पैसे से प्यार नहीं होता। रिलेशनशिप भी को चीजें रिलेशनशिप भी मैटर करती है। इसलिए ना तो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकलिटी और ना ही बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशंस वर्क नहीं करते। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो लोग आपको पागल बना के चले जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो आप इतने स्टोन हार्टेड बन जाओगे, कोई आपके सामने रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में भी रिश्ते नहीं चलेंगे। तो ये सब चीजें ये कंट्रोल करेगा ना, तो ही इसके ऊपर ये ब्लेसिंग्स वापस आएगी जो उसके पास पहले भी थी। ठीक है, अच्छा अब इसमें ही मेरे को 4 कार्ड की रीडिंग करनी है। तो मान लो ये 3 कार्ड तो आ गए, इसका पास, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब मैं इसको क्या है, इसको रेमेडी दे दूंगी। ठीक है, रेमेडी में क्या, ये रेमेडी आ गई। तो आप क्या कहोगे कि भाई आज अभी ना करंटली आपका चंद्रमा चंद्रमा आपका जो है खराब चल रहा है, तो आप क्या करो, चंद्रमा का उपाय करो। ठीक है, और चंद्रमा के उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा देखो या फिर चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन एक बोतल में पानी रख दो, उसको पियो। उससे क्या होगा ना, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर अकेलापन है ना प्रेजेंट में, क्योंकि ये कार्ड तो हमको प्रेजेंट का कार्ड तो याद रखना ही है।
यहाँ से यहाँ तक लाना है व्यक्ति को। ये आपका काम है। आपको दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ आने वाला है, लेकिन वो कैसे आएगा जब उसको तो ये नहीं पता कैसे आना है, उसको रास्ता थोड़ी दिख रहा है। वो तो आपको दिखाया, वो आपके पास आया प्रेजेंट में। अगर आपको उसको स्ट्रेंथ तक पहुंचाना है तो आपको उसको सलाह देनी पड़ेगी। उपाय बताओ कि भाई चंद्रमा कि आपका चंद्रमा खराब है, इसलिए आज के टाइम में आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो और चीजें आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो सलाह आप दूसरों को दे रहे हो वो खुद पर अमल नहीं कर पा रहे हो। आप सबसे पहले तो एक काम करो, आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है पूरे दिन में, और आपको क्या करना है कि आपको मंडे वाले दिन जो है दूध डोनेट करना है। तो आप कहीं ना कहीं जो है आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ और करेज आएगा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, और आपकी ये जो प्योरिटी जो उसके अंदर पहले भी थी, गॉड की ब्लेसिंग्स जो पहले भी थी, वो वापस आ जाएगी। ये रेमेडी हो गई। ठीक है, अब ये मेरे को गाइडेंस है। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं, भाई आप जो है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपका पैसा तो बहुत है, बट लोग आपसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आप पैसे के पीर हो। पैसे का पीर मतलब ऐसा इंसान जो पैसा सिर्फ अपने तक रखना चाहता है, जो सोचता है कि रिश्ते खराब होता हो, मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको पैसा इंपॉर्टेंट है, बट रिलेशनशिप भी जरूरी है। सिर्फ यही नहीं बोलते रहो आप सबसे कि मैं तो इतना अमीर हूँ, मेरे पास तो इतने घर है, मेरे पास तो इतनी गाड़ियां है, मेरी तो इतनी बिल्डिंग है, मेरे पास तो इतना पैसा है। किसी को नहीं सुननी है आपकी ये चीजें। आपको क्या करना चाहिए? आपको पार्टनर की जरूरतों को पूरा करना है। आप कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर हो गए हो, राहु की एनर्जी है। लोगों को बाउंड करने लग गए हो कि जो मैं करता हूँ, जैसा मैं करता हूँ वही सही है। और सब लोग ये सोचने लगे इसको तो पैसे के अलावा किसी की पड़ी ही नहीं हुई, इसे तो बस पैसा पैसा चाहिए। देखो ना, ये व्यक्ति पैरों के नीचे पैसा, यहाँ पैसा, ऊपर पैसा, हर जगह पैसा पैसा दिख रहा है। दैट मीन्स पैसा तो है इसके पास बहुत, बट क्या नहीं है इसके पास? रिश्ते नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लगता है कि मेरे पैसे से ही लोग मेरे पास आ जाते हैं, मेरे को जरूरत नहीं है कुछ एफर्ट डालने, है ना? तो अगर आपको 5 से 6 कार्ड की रीडिंग्स करनी होती है तो वो ऐसे ही रीडिंग होती है मेरे लिए, जो वो कहानियां बनाते हैं। अगर आपको सारे कार्ड्स के मीनिंग पता है तो आप बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हो, बहुत अच्छी। ठीक है, मैं 2 कार्ड से भी बना लूंगी। मैं 2 कार्ड से लोगों के 1 घंटे कंसल्टेंसी देती हूँ। ठीक है, बट अगर आपको कार्ड्स के देखो, मैं ये नहीं कहती कि सेम सेम रटो जो मैंने बोला है, बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो जितनी भी आपको मैं रीडिंग सिखा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, और ये रीडिंग काम करती है। बाकी आपका इंट्यूशन अगर आपको गाइड कर रहा है कि व्यक्ति को कुछ और भी बोलना चाहिए, तो बोलो उसको, बट इस तरीके से बोलना कि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। बट कई बार ना बुरी लग जाती है चीजें। पर मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। कल एक पर्सन आया था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कार्ड उठाया, मैंने उसको बोला कि भाई आपके पास तो पैसा होना चाहिए, आप कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी तो मेरे को पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी दिख रही है। वो कहता नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है मैम, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैंने 7 लाख का लोन ले रखा है, और मेरे को जो है पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को कार्ड में तो पैसा दिख रहा है और ये व्यक्ति मना कर रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैंने उससे पूछा आपके फादर हैं? उसने कहा हाँ। आपके फादर का प्रॉपर्टी है? उसने कहा हाँ। मैंने वो क्या है? आपकी वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है? कह रहे वो तो फादर के नाम है। मैंने बोला फादर के नाम हो या किसी के नाम हो, है तो वो पुश्तैनी ना आपकी। पुश्तैनी का मतलब ये थोड़ी होता है जो मैंने खरीदी। पुश्तैनी का मतलब क्या होता है? जो मेरे दादा परदादा पापा ने खरीदी, पर वो देंगे नहीं। मैं वो अलग चीज है। और पहली बात तो पेरेंट्स जो भी चीज खरीदते हैं इंडिया में खाली, उस पर कहीं ना कहीं बाद में बच्चों का ही हक हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने उसको बोला देखते कि भाई आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, उसका रीजन है कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका चंद्रमा बहुत खराब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ अफेयर में हो सकते हो। उसने बोला नहीं मैम, मेरी बीवी बहुत लालची है, मेरे को छोड़ के इसलिए चली गई क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करती है, वो लेक्चरार है, और मैं उससे पैसे ना लूं। मैंने आपकी शादी को कितना समय हो गया? उसने बोला 8 साल। 8 साल में क्यों नहीं छोड़ के गई वो? पहले मेरी कंडीशन अच्छी थी इसलिए मेरे को छोड़ के नहीं गई, अब 2 साल से मैं परेशान हूँ इसलिए मेरे को छोड़ के चली गई।
बिना सर पैर वाली बात, ठीक है। पर ऐसे में ना आप पर्सन को कुछ बोल नहीं सकते। फिर मैंने उससे बोला कि हो सकता है भैया आप सही बोल रहे हो, अगर उसने ऐसा किया तो उसने तो बहुत गलत किया, क्योंकि सिर्फ पैसों को लेकर प्यार थोड़ी होता है कि सामने वाले बंदे का पैसा है तो आप उसके साथ रह रहे हो, नहीं है तो आप उसको छोड़ के चले गए, तो ये चीज तो उसकी गलत है। आपने उसको मनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, की मैंने उसको मनाने की कोशिश, ठीक है, बट वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो आप चले जाओ, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है। उसकी बेटी भी थी। पहली बात तो मुझे उसके मतलब कहीं न कहीं से आपको वाइब आ जाएगी सामने वाला झूठ बोल रहा है पूरा-पूरा, ठीक है। फिर उसने मेरे को कहने लग गया कि मैम, मैंने बोला कि देखो आपका जो कार्ड आता है ना, वो कार्ड ये कहता है कि भई आपकी लाइफ में सडन कुछ बहुत खराब हुआ है आपके बैड कर्मा की वजह से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कहता है, हाँ मैम, वो मेरे साथ 8 साल से रह रही थी, बट सडन एक दिन 10-15 मिनट हमारी लड़ाई हुई, वो छोड़ के चली गई। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें एक और चीज़ है आपके बैड कर्मा की वजह से। तो वो कह रहा कि मैम मेरा शनि की साढ़े सती चल रही है और 25 में खत्म है, और शनि की वजह से जब से शनि आया सारी चीज़ तबाह हो गई। मैंने उससे बोला कि भई देखो शनि कर्मदाता है, जैसा आपका कर्म होगा ना वैसा रिजल्ट देगा वो, ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी जैसे हमने स्ट्रेंथ का कार्ड पढ़ा, वो शनि का कार्ड है। वो कभी नहीं बोलता चीज़ें खराब हो जाएँगी लाइफ में। वो क्या बोलता है कि स्ट्रेंथ अगर आप रखोगे, ईमानदारी से आगे चलोगे तो आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। तो मैंने बोला भैया मैं 19 साल से, पिछले कितने सालों से, ऑलमोस्ट मेरे को 16 ईयर हो गए, मेरी शनि की महादशा चल रही है। मेरे बच्चे भी इसी में हुआ, मेरी शादी भी इसी में हुई, मैं एस्ट्रोलॉजिकल करियर में भी इसी में आई, और मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम में, ना फाइनेंशियल, हालाँकि चीज़ें मेरे को स्लो मिलती है, बाकियों की तुलना में। बट तो उसने बोला कि मेरे को ये बताइए आपका शनि कौन से प्लैनेट उस पे बैठा हुआ है, हाउस में? मैंने बोला कि भई जो सबसे बर्बाद हाउस होता है ना, जिसको बोलते हैं शनि का 12th हाउस, सबसे ज्यादा लॉस का हाउस, वहां बैठा हुआ मेरा शनि। तो कहीं ना कहीं मैम फिर आपके कर्मा अच्छे रहे होंगे इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने बोला मैं वही तो तेरे को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महादशा, राहु की महादशा, शनि की महादशा आपको भ्रमित कर सकती है, बट आपको कर्म करने से नहीं रोक सकती। तो कहीं न कहीं आप एडमिट करो कि आप भी कहीं न कहीं गलत हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको प्रेडिक्शन नहीं चाहिए होती। जिनको सिर्फ ये बोलो कि आप हमेशा शहंशाह हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग द हर्मिट ही तो हैं, जो दूसरों की सलाह सुनना ही नहीं चाहते। जिनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनको लगता है जो वो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वही सही है, जो वो बोल रहे हैं वही सही है। कोई रिश्ता आपका 8 साल से टिका हुआ है और वो पर्सन सिर्फ आपको, और वो लड़की जो लेक्चरर है, जो लाखों रुपए कमा रही है, वो इसलिए छोड़ के चलेगी कि उसको अपने पति की ना हेल्प करना पड़े। ऐसे हो ही नहीं सकता, नामुमकिन चीज है ये, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसके साथ 9-8 साल अगर रिलेशनशिप है, तो उसको आपके साथ लव अटैचमेंट हो जाती है। या तो वो पर्सन स्टोन हार्टेड है, अगर वो स्टोन हार्टेड होता तो 8 साल भी उनकी शादी नहीं चलती। बट पर्सन तो एडमिट करने को ही तैयार नहीं है किसी चीज को। उसने गुस्से में फोन काट, ठीक है। मैंने लास्ट में उसको यही बोला कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी शादी मुझे टूटती हुई नहीं नजर आ रही है। और हर तरीके से वो बोल रहा है मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, मेरी बीवी मुझे पैसा नहीं देना चाहती, वो पैसे की लालची है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक हाथ से कभी ताली बजती है। अगर वो इतनी खराब होती तो 8 साल तुम्हारे साथ कैसे रह लिया उसने? 8 दिन में छोड़ के भाग गई होती। तो लेक्चरर वो कब से थी लेक्चरर? जब वो 23 साल की थी, जब उसकी उससे शादी भी नहीं हुई थी। उससे पहले से वो स्टेबल थी लाइफ। और आज उसको याद आया 8 साल के बाद कि मेरा पति 1 साल पहले, कि मेरा पति खराब है, वो कमा नहीं सकता, मेरे को उससे पैसे देने चाहिए, तो मैं जा रही हूँ छोड़ के। मैं दूसरे के साथ अफेयर रखूंगी क्योंकि वो तो मेरे को बहुत सारा पैसा देगा। ये बिना सर पैर की बातें होती हैं। जब आपके पास ऐसी कंसल्टेंसी आती है ना, आपको चीजें समझ में आएंगी कि पर्सन झूठ बोल रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते उस समय, ठीक है। क्योंकि प्लेनेट को दोष देना आसान होता है। शनि आपको ये नहीं कहता कि आपकी शादी खराब हो जाएगी, बर्बाद, दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे उस समय। बट अगर आप कर्म करते हो तो कभी आपकी शादी टूटेगी ही नहीं।
ठीक है, शनि को लेकर तो कहानी है एक कि भाई शनि ने सब कुछ एक इंसान का बर्बाद कर दिया था और जाता जाता शनि सब कुछ दे के गया उसको। जो भी उसकी हेल्प करता था ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना कर्मा नहीं छोड़ा कभी। शादी नहीं टूटी उसकी, शादी बर्बाद नहीं हुई। शनि कर्मदाता है। शनि ये नहीं कहते कि तुम जो है तुम कमा नहीं रहे तो तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के चली जाएगी। मैं तो नहीं छोड़ के भागी अपने हस्बैंड को पिछले 19 18 16 17 साल से। ठीक है, हर किसी के लिए। मैंने तो पिछले 12 साल से जॉब कर रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। कभी लॉस होता है, कभी फायदा होता है, फिर फायदा होता है कभी। मतलब बिजनेस वालों की लाइफ में अप एंड डाउन बहुत रहते हैं, इजी नहीं होता। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने पार्टनर को छोड़ के भाग जाओगे या कोई भाग जाएगा, ऐसे कोई नहीं करता। इतना तो मेरे को भी अपने एक्सपीरियंस से। और सबसे बड़ी बात है, कार्ड ये बोल रहा था कि बंदा झूठ बोल रहा है साफ साफ। और एक ऐसा इंसान जो सोशल मीडिया पे 100 लोग करोड़ लोगों के सामने अपनी बीवी की इमेज खराब कर रहा है, उसको आप कैसे बोलोगे कि वो सही बोल रहा है? ठीक है, तो कई बार ऐसी भी कंसल्टेंसी देखने को मिलती है आपको। चलो अभी के लिए बाय बाय। कार्ड कर लेना, पता चल गया ना मल्टीपल कार्ड लेके कैसे प्रेडिक्शन करनी होती है। जी मैम। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।